नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 के बारे में। आप सभी ने ऑनलाइन आवेदन किया तो कहीं ना कहीं बच्चों के फॉर्म अधूरे रह गए, तो वो एडिट और करेक्शन करना चाहते हैं तो पूरी तरह से लिंक एक्टिवेट हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आप लोगों को करेक्शन करने के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक प्रोसेस के साथ देख लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर पाए फ्रेंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कुछ ऐसी चीजों पर जिसकी जानकारी शायद आपको ना हो, क्योंकि आपका जो इमेज का साइज लगने वाला है वो 50 KB से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। साथ ही आपकी जो सिग्नेचर है वो 10 KB से 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 KB से नीचे भी नहीं होना चाहिए और 20 KB से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। इन सभी के लिए मेन चीजें सबसे पहले आपको समझा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर अपने मोबाइल फोन पर ओपन कर लेना है। ये प्रोसेस आप मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है रिड्यूस, एक एप्लीकेशन आता है जिसे आपको सर्च करना है, रिड्यूस करके आएगा, रिड्यूस इमेज साइज। अब आपको इसे सर्च करने के बाद ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो मेन चीजें हैं उन्हें पूरा करते हैं तो फिर बढ़ते हैं जो आपका एडिट करेक्शन करने का प्रोसेस है उसकी तरफ। यहाँ पर आपको इमेज साइज का ऑप्शंस देखने को मिलता है, एक सेलेक्ट इमेज का ऑप्शंस, ठीक है। अपनी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आपकी गैलरी ओपन होगी, वहां से अपना इमेज लीजिए और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वालिटी का, साथ ही आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिटी अगर 90 आपकी दिखाई दे रही तो यहाँ पर इसे आपको कट कर देना है। इस तरह कट करने के बाद आपको यहाँ पर 50 लिख देना है। 50 लिखने के बाद आपको रिसाइज करना है। रिसाइज करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इमेज का साइज देखने को मिल जाएगा जो कि 38.99 KB का। अब ये आपकी इमेज तैयार है आपको एडिट करेक्शन करने के लिए, उस पर लगाने के लिए। अब इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह आपको यहाँ पर इमेज अपनी सिलेक्ट करना है सिग्नेचर की। सिग्नेचर की सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है स्क्रॉल डाउन कर, जहां पर आपको 50 KB, यहाँ पर 90 आपको लिखा नजर आएगा लेकिन आपको यहाँ पर 50 KB कर देना है, ठीक है। 50 KB आप करेंगे, 50 आपको क्वालिटी कर देना है और इसके बाद इसे रिसाइज कर देना है। रिसाइज करने के बाद आपके पास ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा 11.88 KB का। अब आपकी इमेज पूरी तरह से कंप्लीट है, डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आपके फॉर्म पर लगाने के लिए ये इमेज आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ये प्रोसेस हो गया आपके इमेज और दोनों सिग्नेचर की साइज का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके यहाँ पर एप्लीकेशन करेक्शन विंडो की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना है GDS अगर आप लिखेंगे तो आपके सामने ग्रामीण डाक सेवक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ये ओपन हो जाती है इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को आपको मिलेगा। यहां से आप लोग वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, ध्यान से समझना, ठीक है। एडिट एप्लीकेशन ऑप्शंस इज इनेबल कैंडिडेट फॉर 6/8/2024 से 8/8/2024 तक, यानी कि 2 दिन का समय आपके पास दिया जाता है जिसे आप एडिट करेक्शन कर सकते हैं, वो भी 44,228 पदों का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करने के लिए ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे आना है, एक ऑप्शन देखने को मिलता है रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन सेकंड। तो आपको सेकंड पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। सेकंड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा एडिट एप्लीकेशन का। यहाँ पर आपको इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जब ऑनलाइन आवेदन करे होंगे तो आपके मोबाइल फोन पर एक आपके पास एप्लीकेशन नंबर दिया गया होगा जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। उस नंबर को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ, इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए मैंने एप्लीकेशन नंबर पूरी तरह से फिलअप कर दिया है। अब इसे मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर एक OTP आएगा, तो OTP को आपको अच्छी तरह से यहाँ पर देखकर डाल देना है, ठीक है।
आपको यहाँ पर उस ओटीपी को एंटर करना है। ओटीपी मैं देख लेता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि आपको किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है अपना ओटीपी, ठीक है। अच्छी तरह से इसे फिलअप करना है, गलती बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे, फिर आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आप एडिट एक ही बार कर सकते हैं। ये आपको कैप्चा अच्छी तरह से यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ अच्छी तरह से। जो कैपिटल में है आपको कैपिटल में ही लिखना है और अच्छी तरह से आपको ध्यान दे करके ये चीजें करना है, गलती नहीं करना, क्योंकि फॉर्म एक ही बार भरा जाता है। बार बार भरने पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों को पूरी तरह से ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोगों को इसको कैप्चा को सही तरीके से फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने यह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी फॉर्म की पूरी डिटेल्स है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो मैंने इमेज साइज बताया था आपको, वो इमेज का साइज यहाँ पर आपको चुनना है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी सिग्नेचर की साइज का, जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 KB आपका होना चाहिए और यहाँ पर 20 KB आपका सिग्नेचर का साइज होना चाहिए, इससे छोटा आपका नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपको फिलअप करने के लिए इस पर टाइप करना है और अपने इमेज को लेना है और यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसी तरह सिग्नेचर को यहाँ पर आप लेना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना। दोनों चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात आती है यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट करना है पूरी डिटेल्स, ठीक है। आपको यहाँ अपने पिताजी का नाम एंटर करना है, वो भी अच्छी तरह से देख करके, ठीक है। जो भी आपने फॉर्म ऑनलाइन करते वक्त आपको यहाँ पर भरा था, तो वो चीजें आपको अच्छी तरह से फिलअप करना है। और उसके बाद ये चीजें फिलअप करने के बाद आपके सामने आता है आपके ऑप्शंस। यहाँ पर ईमेल आईडी आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि आपकी ईमेल आईडी सही है या फिर नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में एंटर कर देता हूँ। चलिए मैं सारे फॉर्म आपको बता देता हूँ पूरी तरह से फिलअप करके। अब आप देख सकते हैं मैंने डेट ऑफ बर्थ पूरी तरह से सेलेक्ट कर दिया है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जेंडर आपको पूरी तरह से सही तरीके से मेल और फीमेल में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है कम्युनिटी का, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप किस कैटेगरी के हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। कैटेगरी करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि आप किसी स्कूल से पास हुए थे, कौन से बोर्ड से। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना बोर्ड, यानी उत्तर प्रदेश से है तो आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे और पासिंग स्कूल ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो आपको अच्छी तरह से फिलअप करना है, ध्यान दे करके आप लोग अपनी मार्कशीट निकाल लीजिए, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अपना आधार नंबर यहाँ पर अच्छी तरह से डाल देना है। आधार नंबर डालते वक्त आपको ध्यान रखना कि आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए। और यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी आपको दी गई है यहाँ पर कि आर यू पर्सन विथ ए डिसेबिलिटी, यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी, आप तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आप नो पर रहने देना, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं। पीडब्ल्यूडी में अगर जॉब करते हैं तो आपको वो भी चीजें फिलअप करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सेकेंडरी स्कूल जो आपको यहाँ पर हिंदी है, बंगाली है, कौन सी भाषा में है, वो चीजें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें सेलेक्ट हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नो कर देना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर देना है सबमिट तक। सबमिट करने के बाद एक बार डिटेल्स आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि आपकी डिटेल्स सही है या फिर नहीं है, ठीक है। ये डिटेल्स आपकी भर चुकी है। अब आप लोग यहाँ पर इसे सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर एड्रेस अपना फिलअप करना है अच्छी तरह से, ठीक है। एड्रेस को आप लोग गलती बिल्कुल ना करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की ना हो। मैं गलती यहाँ पर आपको नहीं कहूंगा कि आप लोग गलती करिए, ध्यान से आप लोग भरिए फॉर्म को और अच्छी तरह से भरिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप फॉर्म गड़बड़ कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा भाई, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर जो चीजें आपकी फिलअप करने के हैं वहां पर आपको अच्छी तरह से डालना है और गलती नहीं करना, ताकि आपको कोई भी गलती किसी तरह से ना हो सके। तो यहाँ पर आपको विलेज में अपना विलेज डाल देना है अच्छी तरह से।
और इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है पंचायत का, वो आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है फ्रेंड्स। डिस्ट्रिक्ट आप अच्छी तरह से भरिए, कोई चीजें आप लोग गलत ना भरें ताकि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी ना हो। पिन कोड अपना ध्यान करके, आपके आधार कार्ड पर पिन कोड दिया गया होगा उसको आप कर दीजिए। इसके बाद आपका अगर जो अभी का एड्रेस और जहां रह रहे हैं परमानेंट है तो आप यहाँ पर सेम एज पर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट बोर्ड करना है, जो कि आपका बोर्ड है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देख लेना कि कौन से बोर्ड ने आपने यहाँ पर पास किया था, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ और यहाँ पर आपको रिजल्ट के ऑप्शंस पर क्लिक करना है और मार्क नंबर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर अपने नंबर सेलेक्ट करने हैं, जो कि अच्छी तरह से सेलेक्ट करना भाई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सारी डिटेल्स हाई स्कूल के जो मार्कशीट में है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मैंने फिलअप कर दी है। सवाल यहाँ पर ये पता होता है कि सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर CGPA पर स्कोर के पास आकर के रुक जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है मैथमेटिक्स और यहाँ पर आपको दोनों में आपको यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। दोनों में टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है, जो कि सेव एंड कंटिन्यू पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से फिलअप हो चुका है। बाकी आपकी जो बची है प्रोसेस वो है आपका डिवीजन, कि आप किस डिवीजन में जॉब करना चाहते हैं वो आपको भरना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, किस डिवीजन से आप डालना चाहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो दिखाई देते हैं जहां से आपको फॉर्म को भरना है। मैं फतेहपुर डिवीजन से भर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको अब भरने के बाद फतेहपुर डिवीजन, तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस में आप यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि आप सभी के लिए सबसे बड़ी गलती यह है कि अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आप SC कैटेगरी में फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते, क्योंकि आपको उस कैटेगरी में जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई और कैटेगरी SC कैटेगरी के हैं तो आप UR में भर सकते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में हर कोई भर सकता है। लेकिन आप जो कैटेगरी पूरी तरह से मेंशन की गई है SC कैटेगरी, उनके लिए पर्सनल ये डिटेल्स दी गई है कि आप SC कैटेगरी में पर्सनल है उनकी जॉब, उस जॉब में आप लोग नहीं जा सकते, उसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को डालना है, जैसे कि आपको प्रेफरेंस यहाँ पर डालना है तो आप 6 ही डाल सकते हैं, यह आप ध्यान रखिए। जैसे कि मैं एक यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी SC कैटेगरी और UR कैटेगरी में है यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप ये सब मेंशन करने के बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस जो है वो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। फॉर्म को आप लोग पूरी तरह से फिलअप कीजिए, गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक फॉर्म गलती होने की वजह से आपका पूरा फॉर्म खराब हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कैटेगरी अच्छी तरह से देख लीजिए कि कितने नंबर पर आपको जॉब चाहिए। इतने नंबर पर अगर मिल जाता है तो आप इतने नंबर पर कर सकते हैं। आप इतने नंबर, जैसे मैंने अभी भरा 4 नंबर पर, 4 नंबर पर आएगी तो भी मुझे जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद पूरी तरह से आपको आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें आपको भर गई। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको ये हैरबी आप डिक्लेयर टू अपडेट, आपको इस पर क्लिक करने के बाद सीधा आपको नीचे आ जाना है इस प्रोसीड के ऑप्शंस पर। यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा फ्रेंड्स। पूरी तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपने अगर कोई भी गलती देखी हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। फिलहाल मैंने गलती नहीं की, मैंने फॉर्म को पूरी तरीके से सही फिलअप किया है। और अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसा डाउट होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करिए। जहां पर आप देख पा रहे हैं कि फॉर्म को मैंने पूरी तरह से फिलअप कर दिया है, कोई गलती मैंने नहीं की है। अब इस फॉर्म को आपको यहाँ पर जाकर के प्रिंट कर लेना है। इस पर आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर इस मोबाइल को सीधा करके एक स्क्रीनशॉट ले लेना है फ्रेंड्स। इस तरह अपने फॉर्म को पूरी तरह से एडिट और करेक्शन कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।